क्या आपने कभी सोचा है इस देश में एक ऐसा आदमी भी है जिसके ऊपर है बलात्कार का केस, जिस पर आरोप है अपने ही भक्तों को नपुंसक बनाने का, जिसने पत्रकार की हत्या करवाई और जिसके डेरे से निकला हैवानियत का वो चेहरा जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाती है। और सोचिए, उसके ऊपर ये सारे आरोप साबित हो चुके हैं, लेकिन आज उसके साथ क्या हो रहा है। वही राम रहीम आज पैरोल पर बाहर घूम रहा है, जेल से छूटकर बर्थडे मना रहा है। ये रेपिस्ट है, ये अपराधी है, लेकिन सत्ता की गोद में बैठा है, इसलिए कानून का कोई डर नहीं है। एक गरीब कैदी बिना जुर्म के सालों जेल में काट देता है। बेटी की शादी हो जाए, मां की मौत हो जाए, फिर भी उसको पैरोल नहीं मिलती, क्योंकि उसके पास न तो नेता है, न बाबा है, और ना ही वोट बैंक है। और दूसरी तरफ देख लीजिए, राम रहीम सिर्फ 7 महीने के अंदर 4 बार पैरोल पर यह व्यक्ति बाहर निकला है। कभी त्योहार, कभी सत्संग, तो कभी शूटिंग, और अब तो हद ही हो गई, बर्थडे मनाने के लिए जेल से पैरोल पे बाहर आ गया। क्या कानून अब सिर्फ वीआईपी कार्ड से चलता है, या संविधान अब सिर्फ रसूख वालों की जागीर बन चुकी है? भाई, यही तो असली चेहरा है इस व्यवस्था का। 2 भारत, एक गरीब का भारत और एक पावरफुल लोगों का भारत। अब सवाल सिर्फ राम रहीम का ही नहीं है, सवाल है उस पूरी राजनीतिक ताकत का जो उसे बार बार जेल से बाहर निकालती है। क्यों हर चुनाव से पहले पैरोल, क्यों हर त्योहार के वक्त बाबा बाहर? क्योंकि राम रहीम के पास लाखों वोट बैंक है, चाबी का गुच्छा है, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, डेरा सच्चा सौदा, करोड़ों अनुयायी हैं। चुनाव में बाबा की एक अपील और पूरा वोट बैंक जिसकी तरफ चाहे उसकी तरफ ट्रांसफर। बदले में क्या मिलता है? छूट, सुविधा और कानून के ऊपर का दर्जा। ये कैदी नहीं, ये सत्ता का प्यादा है, और उसका असली काम वोटों की फसल काटना साबित होता है। पैरोल का मतलब होता है इमरजेंसी में कैदी को थोड़ी सी छूट देनी, लेकिन अब पैरोल क्या बन गया है? राम रहीम के लिए स्पेशल सर्विस। जब मन किया बाहर आए, जब सत्संग हुआ मंच पर चढ़ गए, जब एल्बम निकालना हो कैमरा मंगवा लिया। अब जेल और स्टूडियो का फर्क ही कहां रह गया है? गरीब के लिए पैरोल मुश्किल से मिलती है, और राम रहीम के लिए पैरोल बटन दबाते ही हाजिर हो जाते हैं। अब जनता को यह समझना जरूरी है, यह सिर्फ कानून की बात नहीं है, यह उस पूरे नेटवर्क की बात है, धर्म, राजनीति और अपराध। जब राम रहीम को पैरोल मिलती है तो एक गरीब मजदूर की उम्मीद मर जाती है। जब एक बलात्कारी बाबा जन्मदिन पर केक काटता है तो एक रेप पीड़ित का जख्म फिर से रीसने लगता है। और जब पूरा सिस्टम चुप बैठा होता है तो हमारा संविधान तिल तिल कर मर रहा होता है। संदेश ये जा रहा है, अगर आपके पास भक्त हो, आप चुनाव जितवा सकते हो, तो आप रेप भी कर सकते हैं, हत्या भी कर सकते हैं, और फिर आप मंचों पर सम्मानित भी किए जा सकते हैं। सोचिए, राम रहीम को दोषी ठहराया कोर्ट ने, लेकिन सरकार उसे गले लगा रही है। क्या यह सबका साथ और सबका विकास साबित होता है, या बाबा का साथ और सत्ता का विकास साबित होता है? अब फैसला तुम्हारा है। तुम खामोश रहोगे तो सिस्टम यही चलता रहेगा। तुमने सवाल पूछा तो ये चूहे दोबारा बिल में घुस जाएंगे। राम रहीम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक सिस्टम है जहां बाबा राजनीति करता है और नेता यहां पे धर्म बेचते हैं। लेकिन अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल तुम्हारा भी नंबर आएगा, पर तब बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। जरा सा सोचिए, क्या ये
कानून व्यवस्था दो तरीके से चलाई जा रही है, गरीबों को कुछ और अमीरों को कुछ और, या फिर राम रहीम इस कानून व्यवस्था को जूते की नोक पे चलाने का प्रयास कर रहा है और चला रहा है। 7 महीने के अंदर 4-4 पैरोल मिल जाना, वो भी आसानी से, जन्मदिन मनाने के लिए, बाहर जाने के लिए, फिल्म शूटिंग करने के लिए। लेकिन एक गरीब कैदी उसी के अंदर अपने बेगुनाही की सजा कई सालों से काट रहा है, लेकिन उसको एक पैरोल तक नहीं मिल पाती, चाहे मां मर जाए, चाहे बेटी की शादी हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन यहां पे राम रहीम कानून व्यवस्था को एक जूते की नोक पे चला रहा है और सत्ता और पुलिस वाले यहां पे चुप बैठे हुए हैं। आखिरकार कब तक इस तरीके से चलता रहेगा? क्या वाकई में ये कानून व्यवस्था दो आंख से चलती है, गरीबों के लिए कुछ और अमीरों के लिए कुछ और?